Hey students, welcome to थीटा एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक डील कर लिया था। याली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप चैप्टर 3 की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आर.डी. शर्मा से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। आपके एनसीईआरटी बुक का पेज को एक्सरसाइज दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... प्लस n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/3। तो कैसे हम करेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या मानना है, पी एन जो भी आपका क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसको पी एन आप क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। फिर फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है पुट n इक्वल टू 1। P1 आपका आ गया 1 इंटू 2 क्योंकि P1 में हम एक ही टर्म लेते हैं LHS का, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर RHS इक्वल टू LHS प्रूव करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रख देंगे, m इक्वल टू 1 रखेंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2/3। तो ये भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। फिर हम क्या लिख देते हैं, फॉर n इक्वल टू 1 Pn इज ट्रू। फिर हम मानते हैं कि कोई सम पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए pk क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर भी n होता है, वहाँ पे क्या रख देते हैं, k रख देते हैं। उसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम कहते हैं कि pk प्लस 1 को हम ट्रू प्रूव करेंगे वेन एवर pk इज ट्रू। तो जहाँ पे भी हमारा k था वहाँ पे हम k प्लस 1 रखते हैं दिस। एंड इसके बाद हमें पता है कि हम क्या करते हैं, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करते हैं। और LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, इक्वेशन 1 की, जो है pk। मतलब हम pk प्लस 1 में जो भी आपका टर्म आता है लास्ट, उससे एक प्रीसीडिंग टर्म हमारा क्या होता है, pk होता है। क्योंकि आपको पता है अगर k प्लस 1 है आपका लास्ट टर्म कोई k प्लस 1 है तो इससे प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, -1 करके हम क्या निकाल सकते हैं, k। तो अगर ये pk प्लस 1 था तो ये क्या आ जाएगा, pk आ जाएगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि pk प्लस 1 जब हम इसका LHS क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम किसकी सहायता लेते हैं, pk की हेल्प लेते हैं। इसलिए इक्वेशन 1 हमने इसको मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए ये आ गया आपके पास, ये आ चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट टर्म है इससे प्रीसीडिंग टर्म लिखते हैं ये। और ये जो आपका आता है पूरा, ये किसका एक्सप्रेशन आता है, pk का एक्सप्रेशन आता है। और आपको pk की वैल्यू पता है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 1 से। तो हमारा पुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/3 प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। तो इसके बाद ही आपको सॉल्यूशन के कुछ मेथड लगाने पड़ते हैं। तो कहीं कहीं तो आपको क्या होगा, दो आप मेथड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, दो मेथड होते हैं। ऐसे ये कोई मेथड तो नहीं है, लेकिन सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो दो मेथड, एक तो आप एलसीएम ले सकते हैं और एक आप क्या ले सकते हैं, एक आप ले सकते हैं कॉमन। तो जहाँ पे भी आपको पहले कॉमन दिख रहा है वहाँ पे कॉमन ले लीजिए। अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप पहले एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद कॉमन ले लीजिए। तो ये जो दो आपके मेथड हैं वो आपके यहाँ पे काम आ जाएंगे। सिर्फ इन दोनों से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा मेथड लगा सकते हैं। मैंने कहा अगर पहले कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लीजिए। तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 कॉमन है। तो k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 क्या लिया हमने, कॉमन लिया। तो हमारे फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, k/3 प्लस यहाँ से क्या बचा हमारा 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो RHS के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस ... प्लस 2n माइनस 1 2n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे हम देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सबसे पहले क्या है, हमने जो भी स्टेटमेंट है उसको क्या कंसिडर कर लिया, पी एन कंसिडर कर लिया। फिर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारा पी n इक्वल टू 1 में हमारा एल एच एस का क्या होता है, जो स्टेटमेंट दिया उसका फर्स्ट टर्म आता है, तो यहाँ पर क्या है 1 इंटू 3 है, तो इसकी मतलब एल एच एस की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ आर एच एस हम n इक्वल टू 1 प्रूव करते हैं जहाँ जहाँ 1 होता है, तो यहाँ पे 1 अगर हमने पुट किया, देखिए मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 3 आ गया, तो आर एच एस इक्वल टू क्या आ गया, एल एच एस आ गया। तो n इक्वल टू 1 के लिए तो क्या प्रूफ हो गया, तो हम क्या लिख देंगे, फॉर n इक्वल टू 1 पी एन इज ट्रू। अब मैं यहाँ पे बार बार ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, मैंडेटरी आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना है। तो क्या लिखते हैं, अब आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन में बता दिया है, तो अब मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। तो क्या लिखते हैं, एक बार बता देता हूँ, एज्यूम दैट पी के इज ट्रू फॉर सम इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर के। तो हम पी के क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं, तो यहाँ पे पी के आपका क्या आ गया, यहाँ पे पी के आ गया। ये पी के कैसे निकालते हैं, यहाँ भी एन होता है, वहाँ पे उसकी जगह पे हम क्या रख देते हैं, के रख देते हैं। अब इसके बाद फिर एक और स्टेटमेंट आता है जो यहाँ पर आता है, वो स्टेटमेंट क्या होता है, वी शैल शो डैट पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर पी के इज ट्रू। तो यहाँ पे भी वो स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। पी के प्लस 1 हमने कर लिया। कल मैंने कहा था पी के प्लस 1 का एल एच एस और आर एच एस जहाँ तक सॉल्व हो सके वहाँ तक आपको करना है। तो अगर हमें पी के प्लस 1 में इतने बड़े बड़े टर्म दिख रहे हैं तो हमने इसको पहले सॉल्व कर लिया, तो हमारा पी के प्लस 1 आ गया इतना, जो काफ़ी आसान सा सॉल्यूशन है। ये देखिए, यही सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब हम क्या लेते हैं, एल एच एस लेते हैं। तो एल एच एस लिया, चलो एल एच एस लिया हमने। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि ये जो लास्ट टर्म आता है उससे प्रेसिडिंग टर्म देखते हैं। तो प्रेसिडिंग टर्म अगर आपको निकालना नहीं भी आ रहा है तो आप सीधे क्या कर लें, हमारे पास क्या है, के प्लस 1 का लास्ट टर्म है, के प्लस 1 का लास्ट टर्म है, तो इससे प्रेसिडिंग टर्म चाहिए तो हमें पी के वाले का लास्ट टर्म चाहिए होगा, समझिए आप। पी के प्लस 1 का लास्ट टर्म आपको पता है 2k प्लस 1 2k प्लस 3। अगर आपको लास्ट टर्म निकालना नहीं आ रहा है, इसका प्रेसिडिंग टर्म निकालना नहीं आ रहा है, पी के प्लस 1 के लास्ट टर्म का प्रेसिडिंग टर्म निकालना नहीं आ रहा है, तो आप सीधे क्या रख दीजिए, जो आपका पी के का लास्ट टर्म है उसको रख दीजिए, या पी के का पूरा स्टेटमेंट उतार दीजिए। जैसे 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस 2k माइनस 1 2k प्लस 1। अगर आप इसको देखेंगे तो पी के इक्वल होगा, देखिए 1 प्लस ये नहीं, ये पी के प्लस 1 है, तो पी के की वैल्यू आपकी हमेशा क्या रहेगी, यही रहेगी, क्योंकि के प्लस 1 से पहला प्रेसिडेंट टर्म क्या होता है, पी के होता है। चलिए, ये भी आप समझ चुके हैं। यहाँ से फिर हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब देखिए, मैंने कहा था इसके बाद आपके क्या होते हैं, इसके बाद आपका जो दो मेथड लगते हैं, या तो आप कॉमन लीजिए या आप क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। अब यहाँ आपको वाले एक्सप्रेशन में कुछ ना कॉमन दिख रहा है, तो हमने क्या कर लिया, 3 को एलसीएम ले लिया। 3 को हमने जैसे ही एलसीएम लिया तो हमारा क्या आ गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको सॉल्व किया हमने, काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन है, तो हमारा आ गया ये LHS। अब इसके बाद तो आप प्रूव कर नहीं सकते हैं, इसके आगे ना कुछ आप कॉमन ले सकते हैं और ना ही इसके बाद आपके पास कोई स्टेप बचा। तो जैसे हमने 3.3 में किया था कि LHS जहाँ तक आ रहा था वहीं तक रखा था, फिर किसको सॉल्व किया था, RHS को सॉल्व किया था, तो वही मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे। LHS हमारा इतना आ गया, अब RHS जो दिया है उसको हम इसके इक्वल प्रूव कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा RHS ये था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये देन ये, तो देखिए आप LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इसके बाद भी जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1.2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू 2 की पावर n इक्वल टू n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, Pn करना है, जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको आपने Pn कंसीडर करना है। फिर फर्स्ट स्टेप तो काफ़ी आसान होता है, n इक्वल टू 1, तो P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, LHS का एक टर्म लेंगे, यहाँ फर्स्ट टर्म 1 इंटू 2 आ गया, यहाँ पे क्या रख देंगे, n इक्वल टू 1 रख देंगे। n इक्वल टू 1 रखा तो ये आ गया कि यहाँ भी आ गया Pn इज ट्रू इक्वल टू 2 आ गया है। अब क्या करते हैं, हम सम इंटीजर k मानते हैं, जिसके लिए Pk क्या है, ट्रू है मानते हैं। चलिए तो Pk आ गया आपका ये। इसके बाद क्या करते हैं, हम Pk प्लस 1 को ट्रू प्रूव करते हैं व्हेन एवर Pk इज ट्रू। तो Pk प्लस 1 आप देखें तो जहाँ भी k होगा वहाँ पे k प्लस 1 आप पुट कर देंगे। उसके बाद हम इसका क्या लेते हैं, Pk प्लस 1 का LHS वाला पार्ट लेते हैं, तो ये आ गया उसका LHS पार्ट। अब मैंने कहा था LHS पार्ट का जो लास्ट टर्म होता है उससे प्रीसीडिंग टर्म लेते हैं, जो क्या आता है, Pk का एक्सप्रेशन आता है,
जो किसका एक्सप्रेशन आता है, पीके का एक्सप्रेशन आता है। और पीके का एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें किससे पता होती है, इक्वेशन नंबर 1 से, जो हमारा हमने ये लिखा हुआ है। तो पीके की वैल्यू हम क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमने पीके की वैल्यू क्या रख दी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर दी। ये आपकी क्या है, पीके की वैल्यू है k-1 2 की पावर k+1 प्लस 2, और बचा आपका ये पार्ट, तो ये पार्ट हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखिए आप, मैंने कहा था या तो कॉमन लीजिए या एलसीएम लीजिए। अब यहाँ एलसीएम की तो बात ही नहीं, क्योंकि अपॉन डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे क्या सॉल्व करते जाना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये क्या है, k-1 और 2 की पावर k+1, ये है +2 और ये है प्लस k+1 की पावर 2k+1। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले ही ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है। तो हमने, अगर हम देखें ब्रैकेट्स को ओपन करके, तो 2 की पावर k इंटू 2 की पावर k+1 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और 2 की पावर k+1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस का 2 को हम बाद में लिख लेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, प्लस k.2 की पावर k+1 प्लस 2 की पावर k+1 और प्लस 2 तो आपका है ये वाला प्लस 2 मैंने ये लिख दिया है। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 की पावर k+1 माइनस है और यहाँ पे 2 की पावर k+1 प्लस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास बचा गया ये और ये कैंसिल आउट। तो क्या बचा आपके पास, k की पावर k इंटू 2 की पावर k+1 बचा, प्लस k इंटू 2 की पावर k+1 बचा, और प्लस का 2 आपके पास है। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ क्या किया है मैंने। यहाँ भी सेम मैंने प्रोसीजर फॉलो किया है, ये आ गया। उसके बाद हमने देखा कि k इंटू 2 की पावर k+1 क्या है, कॉमन है। तो याले पार्ट में से भी 1 बचेगा और याले पार्ट में से भी 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया आपके पास। अब मैंने कल एक चीज़ बताई थी, जब भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो पावर्स होती हैं क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहीं पर वाला ही हमने देखा है कि हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा 2 की पावर k+1 है और ये क्या है, 2 की पावर 1 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐसे ऐड हो जाएंगी, तो k+1 +1 हो जाएगा। तो अगर 2 की पावर k+2 आ गया, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, और यही क्या है, इक्वल टू RHS है। इसके बाद अपना वो स्टेटमेंट लिख देंगे कि pk+1 is true whenever pk is true, so hence the statement is true for all natural numbers n। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिखा देता हूँ आपकी NCERT बुक का। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की पावर n इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर n। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने Pn मानना है, ये तो काफ़ी सिंपल सा है। फिर फॉर n इक्वल टू 1, तो आपका P1 आपका पहला टर्म आता है, सिर्फ 1/2 आ गया। और यहाँ पे हमें क्या है, n इक्वल टू 1 प्रूव करना होता है, 1 - 1/2 की पावर 1। अगर 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। चलिए तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, फॉर n इक्वल टू 1 Pn इज ट्रू। फिर हम कोई k इंटीजर मानते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है कि वो क्या है, उसके लिए जो pk है वो क्या है, ट्रू है। तो जहाँ भी n होता है वहाँ पे क्या रख देते हैं, k रख देते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम प्रूव करते हैं कि pk+1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। तो जहाँ भी k होगा वहाँ पर हम k+1 रख देंगे। चलिए आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चंस में एक ही स्टेप फॉलो हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप करते करते बोरियत फील करने लगे, लेकिन पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछ ले ये हम नहीं कह सकते, इसलिए हमें सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो pk आ गया, pk+1 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब तो ये स्टेप आपको याद भी होंगे। हम LHS लेते हैं, LHS का जो लास्ट टर्म होता है उससे प्रीसीडिंग टर्म लेते हैं। प्रीसीडिंग टर्म निकालना नहीं आता है हमें, तो हम सीधे क्या करते हैं, pk का एक्सप्रेशन वहाँ पे लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि pk+1 का लास्ट टर्म है, तो उससे प्रीसीडिंग टर्म क्या आएगा, pk का एक्सप्रेशन आएगा। यही कारण है कि हम यहाँ पे pk का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। और इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से पता होती है, इक्वेशन 1 से हमें इसकी वैल्यू पता है, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, इसकी वैल्यू रख दी। और ये आपके पास +1 कर, ये +1/2 की पावर k+1 कर दिया।
उसके बाद मैंने बताया था दो तरीके होते हैं, या तो एलसीएम लीजिए या कॉमन लीजिए। यहाँ देखें आप तो 1 - 1, अब एक नज़र आप अपनी आरएचएस में भी डालिए। यहाँ पे देखिए हमें 1 - 1/2 की पावर k + 1 लेना है। तो देखिए 1 माइनस तो आपके पास पहले से ही है, मतलब आप जो भी ऑपरेशन लगाएं इसमें लगाएं अपना आंसर पाने के लिए। तो 1 माइनस मैंने वही किया, 1 माइनस मैंने क्या मैंने 1 माइनस तो देख लिया था पहले ही, मैंने कहा 1 माइनस तो हमें आरएचएस में चाहिए, तो 1 माइनस को हमने हाथ भी नहीं लगाया, 1 माइनस को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। मैंने सारा ऑपरेशन अपने जो इसके बाद के 2 टर्म है उसमें लगाया। तो मैंने देखा कि मैंने क्या देखा, मैंने कहा 1/2 की पावर k है और यहाँ 1/2 की पावर k + 1 है। तो मैंने लिख दिया 2 की पावर k डॉट 2 की पावर 1, क्योंकि मेरे को पता है जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो हमारा 2 की पावर k + 1 ही बच जाएगा। मैंने कहा 1 माइनस को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाना है, सीधे मैंने कहा 1/2 की पावर k और 1/2 की पावर k क्या है, कॉमन है। तो 1/2 की पावर k हमने कॉमन ले लिया, तो देखें तो यहाँ 1 बच गया। अब हमें ये प्लस लाना है और ये ब्रैकेट लगा दिया तो साइन चेंज हो जाता है, तभी अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तभी हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल पाएगा। जब हमने माइनस लगाया तो यहाँ 1/2 बच जाएगा। जैसे यहाँ 1/2 बचा तो हमारा आंसर हमारे पास आते हुए दिख रहा है। जैसे कि जैसे हमने 1 - 1/2 की पावर k किया, 1 - हाफ, मैंने कहा 1 - हाफ क्या होता है, हाफ होता है। तो फिर से हमने क्या कर दिया, 2 की पावर k है और ये 2 की पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर k + 1, जो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमें मिल गया 1 - 1/2 की पावर k + 1, जो हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो इसके बाद हम फिर से अपना क्या स्टेटमेंट पुट यहाँ पे लिख देंगे। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको बुक का 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन है आपका ये, तो क्या है 1/2 × 5 + 1/5 × 8 + 1/8 × 11 + डॉट 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 1/3n - 1 3n + 2 = n/6n + 4। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे Pn = दिस, फॉर n = 1 क्या आ जाएगा, देखिए फॉर n = 1/2 × 5 आता है, फर्स्ट टर्म ही लेते हैं 1/10 आ जाएगा। यहाँ फिर n = 1 प्रूव करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, तो LHS = RHS आ गया। उसके बाद हम कोई पॉजिटिव इंटीजर k एज्यूम करते हैं जिसके लिए Pn ट्रू है, तो जहाँ भी n होता है वहाँ पे क्या रख देते हैं, k रख देते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हम k + 1 के लिए प्रूव करेंगे whenever p k is true, तो जहाँ जहाँ भी k है वहाँ पर हम k + 1 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे पहली LHS मत लीजिएगा, मैंने कहा है जब तक p k + 1 आपका सॉल्व होता है उसको सॉल्व करते रहिए। तो मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया, देखिए ब्रैकेट था क्योंकि यहाँ पर 3 × k + 1 था तो उसको हमने ओपन किया, तो हमारा क्या आ गया, p k + 1 का एक एक्सप्रेशन आ गया जो सिंप्लीफाइड है, तो हमारे ये आ गया। उसके बाद हम क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। चलिए LHS ले लीजिए, LHS ले लिया हमने। उसके बाद जो इसका लास्ट टर्म होता है उससे पहले का प्रीसीडिंग टर्म लिखते हैं, जो क्या आता है, pk का एक्सप्रेशन आता है, जो ये आ गया। pk का एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें पता है k/6k + 4 ये है। उसके बाद प्लस आपका पास है ही क्या है, 3k + 2 और 3k + 5। इसके बाद देखिए आपको मैंने कहा या तो एलसीएम लीजिए या कॉमन लीजिए, तो आप देख सकते हैं k/6k + 4 है, k/6k + 4 है, और यहाँ आपको पता है कि 1/3k + 2 है और 3k + 5 है। तो आप देख सकते हैं एलसीएम लेके तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ जाएंगे। तो आप एक छोटा सा स्टेप करिए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है। तो 6k + 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3k + 2। तो देखिए ये भी 3k + 2 है, ये भी 3k + 2 है, तो 1/3k + 2 क्या ले लेंगे आप, कॉमन ले लेंगे। 1/3k + 2 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया है, देखिए मैं दिखाता हूँ। 1/3k + 2 हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। ये 1/3k + 2 कॉमन लिया तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में से हमारा फर्स्ट टर्म में से k/2 बचेगा और यहाँ 1/3k + 5 बचेगा। इसके बाद फिर मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कोई और स्टेप बचा नहीं था। उसके बाद फिर मैंने ये सॉल्व किया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c के फॉर्म की होती है। ax² + bx + c के फॉर्म की होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके हमने क्या निकाल लिए, फैक्टर निकाल ली, जो हमने सीखे हुए हैं, ax² + bx + c। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो इसके हमने क्या निकाल लिए, 3k² + 5k + 2 के हमने फैक्टर निकाल लिए। वहाँ से हमने सॉल्व किया तो एक फैक्टर इसके इक्वल आ रहा था, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए तो k + 1 3k + 2 अपॉन ये, उसके बाद k + 1/2 × 3k + 5 है, तो हमारा हमने RHS क्या था, k + 1/6k + 10, तो इसके LHS = RHS आ गया। चलिए आज वाली वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसके बाद
हम क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर चैप्टर नंबर 4 को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और बायो के लिए मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालते रह रहा हूँ, आप उसका भी फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। थैंक यू वेरी मच।